हेलो दोस्तों, आज 27 अक्टूबर 2025 और 27 अक्टूबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको उसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन या फिर गीता महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन सी, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के द्वारा इस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। केक्यू यूनिवर्सिटी के कुलपति या वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन की वेबसाइट का शुभारंभ किया है। अब की बार 2025 में दोस्तों 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इसका वेबसाइट का शुभारंभ किसने किया है? तो केक्यू यूनिवर्सिटी के कुलपति है सोमनाथ सचदेवा। केक्यू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में दोस्तों इसकी कुरुक्षेत्र में स्थापना हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। अब जिक्र हुआ था गीता महोत्सव का, तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। अब की बार दोस्तों 10वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा ये। अब की बार सहयोगी राज्य होगा मध्य प्रदेश। इस बार गीता जयंती 18 दिन के बजाय 21 दिन तक मनाई जाएगी। अब तक 2024 तक इसका जितनी बार भी आयोजन हुआ 18 दिन तक मनाया जाता था, लेकिन अब 2025 में 21 दिन तक मनाया जाएगा। अब साथ ही साथ 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जान लेते हैं, जिसका आयोजन हुआ था 2024 में। आपको दोस्तों ये नंबर भी याद रखना, 2024 में कौन से नंबर का मनाया गया था, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक। सहयोगी राज्य था ओडिशा, सहयोगी देश था तंजानिया। हाल ही में दोस्तों जो सीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, जैसे जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 से, सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 से, या फिर जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसी PDF फाइल मिलेगी करंट अफेयर की, क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के बारे में डिटेल से मिलेगा, और साथ ही साथ उस क्वेश्चन से मिलते जुलते हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के कुछ पॉइंट भी मिलेंगे, ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा जीके और करंट अफेयर का रिवीजन भी होता रहे। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको दोस्तों 87 085 66 396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा में ग्रामीण गरीबी दर कितने प्रतिशत है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों भारतीय रिजर्व रिपोर्ट 2025 जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में ग्रामीण गरीबी दर कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 4.1% है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक हरियाणा राज्य में 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 11%, जबकि शहरी गरीबी दर 15.3% थी, जो अब घटकर ग्रामीण गरीबी दर 4.1%, जबकि शहरी गरीबी दर 4.3% रह गई। आपको नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण गरीबी दर दोस्तों अब 4.1 है, जबकि शहरी गरीबी दर अब 4.3% या फीसदी रह गई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 2022-23 तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अगर 2083 रुपये से कम और शहरी क्षेत्र का व्यक्ति अगर 2696 रुपये से कम प्रतिमाह खर्च करता तो दोस्तों उसे गरीब माना जाएगा। इनके हरियाणा में दोस्तों गरीब रेखा कितने रुपए तक है? अगर कोई गांव में रहता है व्यक्ति, अगर वो महीने में 2083 रुपये से कम खर्च करता है और शहर में 2696 रुपये से कम खर्च करता है, तो उसे हरियाणा में दोस्तों गरीब माना जाएगा। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब जिक्र हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते भर के। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। सबसे पहले दोस्तों जब ये स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता में। फिर 1937 में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर मुंबई बनाया गया था, और वर्तमान में भी इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई है। ये पॉइंट नोट कर लेना है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है, जो 2027 तक इसके गवर्नर रहेंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस विभाग और
सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के बीच 100 करोड़ रुपए की पूंजी योगदान समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हरियाणा के किस विभाग और दोस्तों सिडबी के बीच में 100 करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है ऑप्शन ए हरियाणा उद्योग वाणिज्य विभाग के साथ में। अब ये समझौता है क्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। हरियाणा सरकार के उद्योग व वाणिज्य विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड के बीच में आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड के लिए 100 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए दोस्तों एक समझौता हुआ है इन दोनों के बीच में। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की दोस्तों एक शाखा है, उसके बीच में 100 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है। नोट कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों राव नरबीर सिंह हरियाणा में हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, जिनका चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? तो गुरुग्राम के बादशाहपुर से है। और दोस्तों मंत्रिमंडल से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। जबकि केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन है? तो केंद्र सरकार में दोस्तों पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सारिका मलिक ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में दोस्तों सर्बिया देश में इसका आयोजन किया गया है। इसमें सारिका मलिक ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता कुश्ती में। सर्बिया में हुई अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रोहतक की सारिका मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। सर्बिया देश में हुई थी दोस्तों, और सारिका मलिक ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है। और कुश्ती में हरियाणा में और कौन प्रसिद्ध है? तो साक्षी मलिक हो गई दोस्तों, सोनम मलिक हो गई, अंशु मलिक हो गई। ऐसे नाम भी दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको नोट कर लेने हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली चालान भुगतान कियोस्क मशीन का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों देश में पहली बार चालान भुगतान के लिए कियोस्क मशीन का शुभारंभ हुआ है, और सबसे पहले देश में इसका शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले से इसका शुभारंभ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में राज्य के पहली दवा प्रशिक्षण प्रयोगशाला लैब बनाई जाएगी? आपको कमेंट करना दोस्तों, हरियाणा में कहाँ पर पहली दवा प्रशिक्षण प्रयोगशाला लैब बनाई जाएगी। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।